ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे कि जो देही अभिमानी मनुष्य होते हैं उनकी बुद्धि में ये परमात्म ज्ञान नहीं बैठ सकता है। वो ज्ञान में नहीं चल सकते हैं क्योंकि धन का बहुत अभिमान है। तो ये धन का अभिमान भी उनके लिए साप बन जाता है, उनके लिए दंड का काम करता है। जो स्वयं सर्वशक्तिवान इस धरा पर पधार कर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान देते हैं, उसको वो समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें इस देह अभिमान का अब संपूर्ण त्याग करना है। अभी वो समय आ गया है कि हम इन सभी चीज़ों से स्वयं को मुक्त करें, क्योंकि जब तक हमारे अंदर भी देह अभिमान है तब तक हम भी ज्ञान की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। तब तक हम जो ज्ञान से, पुरुषार्थ से जो सिद्धियां प्राप्त होंगी, जो फल प्राप्त होगा, वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और उस अभ्यास में हम टिकने का जो मेहनत करेंगे उसमें भी सफल नहीं होंगे। तो ये सारी सिद्धियां कहाँ से आएंगी? देह अभिमान का त्याग कर दो। देही अभिमानी स्थिति एक्चुअल में पुरुषार्थ का बीज है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शुरू में आत्म अभिमानी बनने की, आत्मा की बहुत बहुत गहरी प्रैक्टिस की, उसका अनुभव किया। दीवारों पर लिख लिख कर, किताबों को लिख लिख कर। तो अब हम संगम के अंतिम पड़ाव पर हैं और देह अभिमान को त्यागना है। तभी हम विजयी रतन बनेंगे, तभी हम पुरुषार्थ में तीखे जाएंगे, योगी बनेंगे और बाबा से संपूर्ण शक्तियों का, गुणों का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि मुख्य जो पहला पुरुषार्थ है वो है खुद को देही अभिमानी बनाना, अपने आप को नेचुरल आत्म स्वरूप में टिका देना। और फिर बाबा ने कहा है कि आत्म स्वरूप में बाबा की याद स्वतः ही समाई है और सर्व विकार भी, कमी कमजोरियां भी से ठंडी हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी। और जो हमारे ओरिजिनल गुण हैं, ओरिजिनल नेचर है, वो जागृत होने लगेगी। तो अब हमें इसका बहुत गहरा अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ और सभी को भी देह ना देखते हुए मस्तक में चमकता हुआ सितारा अनुभव करना है। इसके लिए हमने बार बार अभ्यास किया है कि ये शरीर तो जड़ है, इसमें बैठी मैं आत्मा चेतन सत्ता हूँ, मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूँ और मेरी ऊर्जा से ही, मेरे संकल्पों से ही ये शरीर कार्यान्वित हो रहा है, चल रहा है, एक्शन कर रहा है। तो इसकी डीप फीलिंग बढ़ाते जाएं। दूसरी बात, हमें शरीर से बहुत ममत्व रहता है, मेरापन रहता है। जब तक ये अटैचमेंट नहीं छूटेगी तब तक भी हम संपूर्ण देही अभिमानी नहीं बन सकेंगे। क्योंकि जहाँ मैंपन है वहाँ खींच अवश्य होगी। इसलिए इस शरीर को अपना नहीं समझो, इस शरीर को पराया समझो। ये शरीर तो कुछ क्षण के लिए, सेवा के लिए मिला है, फिर हमें इसे छोड़ देना है। ये मेरा नहीं है।
अंडरलाइन कराओ खुद को बार बार, ये शरीर मेरा नहीं है। भूल से भी इसमें मैंपन मेरापन ना आए। बस हमें इसे सेवा के लिए यूज करना है। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हूँ। इस शरीर की भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। ये शरीर बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है, ये मेरा नहीं है। मैं इससे भिन्न हूँ, टेम्परेरी इसमें विराजमान हूँ। तो इस तरह से आप बार बार खुद को स्मृति दिलाएंगे कि ये शरीर अलग है, ये मेरा नहीं है, ये तो छूट जाएगा, ये तो नश्वर है। मैं तो इससे अलग एक चेतन सत्ता आत्मा हूँ। तो जितना इस डीप अनुभव को फील करेंगे, इसमें समाये रहेंगे, अपने आत्म स्वरूप को देखेंगे, उसे मैं समझेंगे कि मैं ये हूँ और शरीर का भान ना हो। जब हमारी संपूर्ण शक्ति भ्रिकुटी में आत्मिक स्वरूप में टिक जाएगी और शरीर हमें गाड़ी लगेगी, तो समझो तो हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित हैं। और इस अभ्यास से हमें बहुत सुख मिलेगा। हमारी शक्तियाँ निरंतर बढ़ती जाएंगी, हमारी सब तरफ से उन्नति सफलता निश्चित हो जाएगी। चाहे लौकिक जीवन है चाहे अलौकिक जीवन है, हमारी हर कार्य में हर कदम पे सफलता उन्नति निश्चित है। और बाबा भी हमें वो सब कुछ दे सकेगा जो वो हमें देना चाहता है, क्योंकि बुद्धि क्लियर हो जाएगी, डिवाइन हो जाएगी। ओम शांति।